पाकिस्तान के अंदर वॉक थ्रू गेमिंग वीडियोस सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, वायरल क्यों नहीं होती, हम आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा सा हट के है लेकिन इस पे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपना गेमिंग चैनल बनाना चाहते हैं जो वॉक थ्रू हो, स्टोरी मोड गेम्स के ऊपर हो, तो क्या आपको 2025 के अंदर ये चैनल बनाना चाहिए, इस कंटेंट पे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये वीडियो बनाने के लायक है चैनल या नहीं है इसके ऊपर, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वॉक थ्रू गेमिंग वीडियोस होती क्या हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मोबाइल में गेम जो है वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मोबाइल गेम्स को एक दफ़ा एक साइड पे करते हैं, यानी कि मोबाइल गेम्स है ही नहीं, इसमें दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। सो मोबाइल गेम्स को तो हम कर देते हैं एक तरफ। अब हम बात करेंगे प्ले स्टेशन की, एक्सबॉक्स की और पीसी की, यानी कि इनमें जो गेम्स आ रही हैं या इनके लिए गेम्स बन रही हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इनके लिए जो गेम्स बनती हैं वो बेसिकली स्टोरी मोड होती हैं। स्टोरी मोड किस तरह से होती हैं कि गेम क्या एक स्टार्टिंग होता है, जैसे मूवी होती है उसकी स्टार्टिंग होता है, फिर उस पर स्टोरी बनती है, फिर एंडिंग होती है। सेम लाइक गेम्स का भी ऐसे ही होता है कि एक स्टोरी चलती है। अगर आप उस स्टोरी को समझो, गेम खेलते खेलते आप अगर उस स्टोरी को समझ रहे हो तो आप डीपली जो है ना उन कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं गेम का नाम लूँ, लास्ट ऑफ अस और लास्ट ऑफ अस 2, ये मेरे लिए एक ऐसी गेम है कि जब मैंने इस गेम को मैं खेला हूँ तो मैं इन करैक्टर के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी लगाव हो गई है, आप इनके साथ अटैच हो गए हैं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि डेवलपर वो स्टोरी बनाते हैं, डालते हैं कि आप जो है वो जब उसको खेलते हो तो आप उसके साथ अटैच ही हो जाते हो। आप बार बार को जो है ना उस गेम को खेलना पसंद करते हो कि इतना इमोशनली आप उसके साथ अटैच हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वॉक थ्रू जो गेमिंग है उसका। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट पे बात करूँ ऑडियंस का बिहेवियर, तो ऑडियंस का बिहेवियर में सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में आया इस चीज़ की व्यूअरशिप है, वॉक थ्रू की जो वीडियोस बनती हैं उसकी व्यूअरशिप है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है कि पाकिस्तान में इस पे व्यू आता है या नहीं आता। तो पाकिस्तान में जो, जैसे मैंने पहले बात की कि मोबाइल्स के गेम्स को आप साइड पे कर दो, तो यहाँ पे आपने मोबाइल्स के गेम्स को साइड पे नहीं करना। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स के गेम्स को ही बच्चे देखते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम पबजी का आता है, फ्री फायर का आता है, कॉल ऑफ ड्यूटी का आता है। इसी पे ही बच्चे वीडियोस खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं और इसी की बनी वीडियोस जो होती हैं उसी से रिलेटेड कंटेंट को वो देखना पसंद करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इस चीज़ के ऊपर अब उन डेवलपर्स को भी काम करना चाहिए कि इन गेम्स को अब डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आना चाहिए। हिंदी तो ख़ास तौर पे, उर्दू ख़ास तौर पे ये लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसा कि ये गेम्स आप जब खेलते हैं तो इनकी जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो करैक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं वो इंग्लिश होती है। तो 95% तो भाई गेम खेलने वाला सिर्फ गेम खेलता है, स्टोरी को समझ ही नहीं पाता, इसलिए वो गेम के साथ अटैच ही नहीं हो पाता कि गेम के अंदर क्या चल रहा है, क्या स्टोरी चल रही है, क्या बात हो रही है, तो वो समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए वो अगर वो कंटेंट भी क्रिएट करेगा तो उसको देखने के बाद समझा नहीं पाएगा ऑडियंस को कि ये स्टोरी क्या चल रही है। तो वो भी चीज़ एक ये है कि आप ऑडियंस को एंगेज नहीं कर सकोगे अपने साथ, और जो व्यूअर है या देखने वाला है वो आपको छोड़ के किसी और वीडियो के ऊपर चला जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था लास्ट ऑफ अस की गेम की, कि इसको आप देखेंगे जब आप गेम खेलेंगे, स्टोरी को समझेंगे, उनके अंदर जो करैक्टर्स हैं, मैं एक नाम लूँगा एली एंड जोल, ये मेन करैक्टर हैं उस गेम के। आप इनके साथ इमोशनली अटैचमेंट आपकी नहीं हो पाएगी जब तक आप इनकी ज़ुबान को नहीं समझ पाओगे। तो ये एक बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि जो वीडियो क्रिएटर है या बनाने वाला है, जब ये वीडियोस बनाता है तो वो खुद नहीं समझ पाता, तो उसको एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कैसे कर पाएगा, तो इसलिए वो ऑडियंस को नहीं समझा पाएगा। तो इस वजह से इस गेम के ऊपर जो होता है वॉक थ्रू जो गेमिंग है, इस पे एक लैंग्वेज बैरियर है, जिसके ऊपर ऑल दो बहुत से गेमिंग चैनल हैं जो बड़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि अब जो गेम्स डेवलपर को बनानी चाहिए, जितनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी की आम हो गई है, जितनी को अब आ रही है, तो अब तो इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको गेम्स के अंदर ही बिल्ट इन ये चीज़ें लगा देनी चाहिए कि एक गेमर को ये ऑप्शन होनी चाहिए कि जो गेमिंग जो लैंग्वेज है वो करैक्टर हिंदी में बात करे, उर्दू में बात करे, तो ताकि जो गेम खेलने वाला भी है वो भी इस चीज़ को समझे।
इस चीज़ को समझेगा तो जब वो वीडियोस बनाएगा तो एक्सप्लेन बेटर कर पाएगा। तो ये लैंग्वेज बैरियर जो है ना, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इंटरनेट और पाकिस्तान में बजट की बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो ऑडियंस है उनके पास जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स तो सबने ले लिए हुए हैं, लेकिन वाईफाई सबके पास नहीं है। वो ही इंटरनेट का जो मोबाइल का इंटरनेट है वो यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल का इंटरनेट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो काफ़ी लंबी होती है, 30 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है। तो पैकेज जो लगा होता है वो अच्छा खासा जो है ना वो उस पर वेस्ट होता है। तो ये भी एक मेन वजह हो सकती है। दूसरा है जी लो बजट। लो बजट से मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी ऑडियंस है या गेमर हैं या गेम खेलने वाले हैं, वो मोबाइल को प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने पहले बात की पबजी, फ्री फायर की और कॉल ऑफ ड्यूटी की, वो इन गेम्स को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि मोबाइल्स जो हैं वो लो बजट मोबाइल जो हैं अब अवेलेबल हैं। जैसा कि अगर हम कंपैरिजन करें गेमिंग पीसी की, प्ले स्टेशन की, एक्सबॉक्स की, उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी जो है वो सस्ता हैं मोबाइल्स। और ये चीज़ें जो कंसोल्स हैं, ये पीसी के हैं, गेमिंग पीसीज हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो है पाकिस्तान के अंदर लोग वॉक थ्रू गेमिंग जो है ना वो नहीं असेस कर पा रहे। एक महंगाई की वजह है और एक जो है बजट इतना नहीं कि आप उस चीज़ को असेस हासिल कर सको। जब एक के पास असेस नहीं होगी, वो नहीं खेलेगा, तो ज़ाहिर बात है वो देखेगा भी नहीं। ये भी एक मेन इशू है कि वॉक थ्रू वीडियोज़ जो है ना आपके पाकिस्तान में वायरल नहीं हो पा रही। ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक गेमर्स के लिए कि पाकिस्तान में जो गेमिंग कम्युनिटी है ये उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। ये पॉइंट क्या है जी, लैक ऑफ गेमिंग कल्चर पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि आपके पेरेंट्स हैं, ये आपको जब भी आप गेमिंग खेलोगे या प्ले स्टेशन पे खेलोगे, मैं मोबाइल गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप साइड पे रखते हैं। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कंसोल गेमिंग की और पीसी गेमिंग की। तो जब बच्चा वो गेम प्ले कर रहा है या वो गेमिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चलता है, तो पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते। कहते हैं भैया आपने अपनी एजुकेशन में फोकस करना है, अपने गेम्स नहीं खेलनी। आल तो उनके पास कंसोल अवेलेबल भी हो, लेकिन उनके पास ये चीज़ उनको दी नहीं जाती, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि ये तुम्हारे लिए जो है वो इतना ज़रूरी नहीं जितनी तुम्हारे लिए जो दूसरी एजुकेशन है वो तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो एक मैं यहाँ पे बात करूँगा कि गेमिंग जो है कि इंटरनेशनली ये एक किस तरह से एक प्रोफेशन बन चुका है। आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, आप देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से जो है ना सेक्शन बने हुए हैं। आपको नज़र आएगा शॉर्ट वीडियोस का सेक्शन नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा ट्रेंडिंग का जो है वीडियोस उसका सेक्शन नज़र आएगा। एक सेक्शन आपको नज़र आएगा गेमिंग का। यूट्यूब ने गेमिंग का एक सेपरेट ही सेक्शन बना के दिया हुआ है आपकी ऐप के अंदर। अगर आपने गेमिंग वीडियोस देखनी है, आप गेमिंग सेक्शन के अंदर जाओ, जो सी वीडियो गेम्स आपको पसंद है उसके अंदर जाओ, और आपके जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं वो वीडियोस बना रहे होंगे, आप उनकी वीडियोस को जाके आप इजीली एक्सेसिबल भी हैं और देख भी सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं जो भी वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिए अलग सेक्शन नहीं बनाया यूट्यूब ने। ये गेमिंग के लिए ही अलग सेक्शन क्यों बनाया? इसलिए बनाया है क्योंकि गेमिंग एक ऐसी जो है वो कम्युनिटी है जो आने वाले वक्त के साथ बढ़ रही है। जो व्यूवरशिप भी जो यूट्यूब को जो है ना वो दे रही है, गेमिंग के अंदर व्यूवर्स जो ऑडियंस है वो भी बढ़ रही है और जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यूट्यूब को ये फील होता है कि भाई गेमिंग जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मार्केट है और बहुत बड़ी जो जिससे उनकी जो है वो कंपनी को फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो सेक्शन को अलग दे दिया हुआ है। तो हमारे मुल्क में भाई ये भी एक प्रॉब्लम है कि गेमिंग को जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता और उन जो गेमर्स हैं उनको इतना हमें जो है वो नहीं फोकस किया जाता, जिसकी वजह से जो गेमिंग का जो देखने का ट्रेंड है वो कम है और जो व्यूज़ हैं वो उसी वाले से वॉक थ्रू वीडियोस पे जो नहीं आते। भाई अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मैंने तो भैया आपको टोटली ना उम्मीद कर दिया है वॉक थ्रू गेमिंग के ऊपर, बिल्कुल टोटली ना उम्मीद कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे ना उम्मीदी होती है होप भी वहीं से ही निकलती है,
उम्मीद भी वहीं से निकलती है। तो मैं आपकी उम्मीद को तोड़ूंगा नहीं, आपको भी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप वो काम करते हो तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान एक वीडियो बना रहा है, वॉक थ्रू वीडियोस बना रहा है, हिंदी उर्दू कमेंट्री के साथ बना रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, वायरल भी हो रही हैं उनकी वीडियोस, तो आपकी क्यों देखेंगे? पहला सवाल तो ये बनता है, आपकी क्यों देखेंगे? आपकी देखने की क्या वजह होगी वीडियोस के? उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप भी सेम वीडियोस बनाओगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव काम करेंगे अपनी वीडियो के अंदर तो लोग उस वीडियो के साथ साथ आपकी वीडियोस को भी देखेंगे। सेकंड, आपके पास वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। अच्छे एडिटिंग स्किल्स का मतलब ये है कि आप जो है प्रोफेशनली अपनी वीडियो को एडिट कर सकें। और दूसरी बात कि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपने हिंदी उर्दू कमेंट्री में बात करनी है, समझाना है, तो आपको गेम की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल रहा हो कि करैक्टर्स जो बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ताकि आप उसको ईजीली उर्दू में समझा सको या हिंदी में समझा सको, ताकि देखने वाला आपकी वीडियो को समझ सके कि यार ये जो गेम चल रही है इसकी स्टोरी क्या चल रही है। इसके साथ साथ आप शॉर्ट वीडियोस भी बनाएं, अपनी लॉन्ग वीडियोस के अंदर से शॉर्ट वीडियोस भी निकालें और शॉर्ट्स को अपलोड करें साथ साथ। ये एक ऐसी चीज़ है कि क्योंकि जो अब ट्रेंड चल गया है शॉर्ट वीडियोस का, तो शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। जो 15 सेकंड की 20 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस हैं उनके ऊपर व्यूज़ बहुत मिलियंस के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि जो आने वाली ऑडियंस है अब शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ बना रहे हो ना यहाँ पर आप, तो आपको लॉन्ग वीडियोज़ के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी बना के अपलोड करनी पड़ेंगी। अगर आप इन वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर कर रहे हो या कमेंट्री कर रहे हो, तो आपने ऐसी कमेंट्री करनी है कि आपने ऑडियंस को अपने साथ अटैच करना है। आपने अपने जो है इमोशंस के साथ जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है अपनी वीडियोस को, ताकि लोग आपके साथ अटैच हो सकें, उस गेम के साथ अटैच हो सकें, आपकी बातों के साथ अटैच हो सकें। और सबसे बढ़ के ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपनी वीडियोस डेली बेस पे अपलोड करनी है, और साथ ही साथ आपने पेशेंस भी रहना है। यानी कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसमें आपने डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना, और आपने जो है वो चैनल को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना, आपने साथ साथ जो है अपलोड करते रहना है। तो ये थोड़ी सी जो पॉइंट्स हैं, तो अगर आप कर सकते हो तो इस पे आपको सक्सेस जो है वो मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि मेरी वजह से सक्सेस मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बढ़ जाती हैं अगर आप इन चीज़ों को फोकस करते हैं। तो थोड़ी सी मैं अपने पे भी बात करूँ कि मैंने भी यही चीज़ जो थी वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की थी, वॉक थ्रूज गेमिंग वीडियोस बनाना शुरू की थी, जिसमें जो सबसे पहली जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। क्रिएटिविटी पैदा करनी है, और अगर आप क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर पा रहे हो तो ऑडियंस को आप एंगेज नहीं कर पाओगे। तो आपने मुझे बताना है, अगर आप अपना ये चैनल बनाना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आया आप कंटेंट क्रिएट करेंगे? और अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस नीचे मुझे आपने शेयर करना है। और दूसरा ये कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बात आपने नीचे मुझे बतानी है कि आप ये वॉक थ्रू वीडियोस पे जो है वो चैनल अपना बनाना चाहते हैं। अगर आप एज अ ऑडियंस यानी कि आप जस्ट व्यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस को, तो आपने भी बताना है कि क्या आया वॉक थ्रू वीडियोस जो 30 मिनट्स लॉन्ग ही होती हैं, 1 आवर लॉन्ग होती हैं, क्या आप उन्हें देखते हैं या नहीं देखते। तो ये भी बताना है मुझे कि आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।